जनसंपर्क महाअभियान के अंतर्गत टिफिन बैठक भी तय हुई है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, व्यापारियों से संवाद, लाभार्थी से मिलने का काम, ये सारे कार्यक्रम उसी अभियान के अंतर्गत है। और एक टिफिन बैठक भी उसी अभियान का हिस्सा है ताकि कार्यकर्ताओं से आपस में बैठकर एक साथ भोजन और एक साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा, ये उसका उद्देश्य है। अब घर से ला रहे हैं या वहीं बन रहा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब उसके यदि कुछ करना है तो पहले खाना पसंद कर रहे हैं तो मैं क्या करूंगा? खाना तो हम खा रहे हैं, पेट में दर्द उनके हो रहा है, उनको तो खुश होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम वो अपनी पार्टी को देखें, हमको देखने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज के मुद्दे में उस राजनीति की बात जिसकी चर्चा गाहे बगाहे होती है कि कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाए। भाजपा भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपा ने एक अनोखा तरीका निकाला है और इसे नाम दिया गया है टिफिन बैठक। जी हां, भाजपा कर रही है टिफिन बैठक। और इस टिफिन बैठक में होता क्या है, टिफिन लेकर बड़े नेता आते हैं, कार्यकर्ता भी अपना टिफिन लेकर आते हैं और एक साथ बैठकर सामूहिक भोज किया जाता है। तो जो भाजपा अब तक उस पद्धति में चल रही थी जिसमें आहार विहार और आवास पर जोर दिया जाता था, यानी कहीं ठहरना, कहीं जाना और वहां खाना खाना, उसे अब बीजेपी ने थोड़ा बदला है और पूरे देश भर में जो अभियान चलाया गया है उसे टिफिन बैठक का नाम दिया जा रहा है, जिसमें टिफिन लेकर नेता आते हैं तो एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं, एक दूसरे के खाने को जानते हैं, खान पान को जानते हैं और जुड़ाव करने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में यह प्रयोग कितना सफल होगा, इसका क्या असर होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश कांग्रेस के सचिव राजेंद्र बंजारे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, वो बताएंगे कि बीजेपी ने ये नया पैटर्न क्यों अपनाया है, इसका क्या असर होगा। और इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी। तो तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करते हुए इस चर्चा को शुरू करता हूं, क्योंकि बीजेपी का अभियान है और उसका असर क्या होगा, इसकी टिप्पणी, इसकी प्रतिक्रिया हम दोनों मेहमानों से लेंगे। पहले रविंद्र सिंह जी के पास चलते हैं। रविंद्र जी, क्या आप लोग करने जा रहे हैं, क्या होगा इस अभियान से, इस अभियान को करने का मकसद क्या है? इस अभियान को करने का मकसद यही है कि हम अपने कार्यकर्ताओं से जुड़े। वैसे तो हम अपने कार्यकर्ताओं तो से सतत रूप से जुड़ते हैं। अब एक राजनीतिक पार्टी के हैं तो कांग्रेस तो इसको एक राजनीतिक कार्यक्रम के तहत देखेगी। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी ये टिफिन लेके जाते थे और टिफिन बैठक होता था। इसके पहले हमने चाय पे चर्चा कार्यक्रम किया था जिसके माध्यम से जुड़े थे। अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता होते हैं जैसे योगी आदित्यनाथ, जयप्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा जी, ये सब अपने घर से टिफिन लाते हैं और बाकी कार्यकर्ता आते हैं, एक दूसरे के टिफिन को खाते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को पहचानते हैं, सामाजिक समरसता का भाव बढ़ता है। इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। 3 घंटा टिफिन पे बैठक होती है, 1 घंटे की राजनीतिक चर्चा होती है, 1 घंटे कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा देते हैं, बाकी समय मिल जाता है। एक सामान्य सी बात है, हमारा ये लगातार संपर्क रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करें, टिफिन चर्चा है और दिखावे का नहीं करते। जैसे कांग्रेस खाट पे चर्चा करती थी राहुल गांधी के समय, कहा उत्तर प्रदेश में उसको खाट को तो किसान लोग ले गए, वोट तो दिया नहीं, कांग्रेस ने खटिया खड़ी जंग कर दिए थे उत्तर प्रदेश में। तो उनका कार्यक्रम अलग हो सकता है, हमारा कार्यक्रम अलग हो सकता है। हम अपने कार्यक्रमों से सतत मिलने का एक कार्यक्रम है जिसको टिफिन चर्चा हम बात करते। ठीक है, टिफिन चर्चा के जरिए एक पुराना पैटर्न है लेकिन उसे नए ढंग से पेश करने की कोशिश की गई है। कितनी सफल होगी ये कोशिश, इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं बंजारे जी की। बंजारे जी, बीजेपी पूरा ताकत लगा रही है, लोकसभा विधानसभा दोनों उसे जीतना है और इसीलिए ओम माथुर लगातार दौरा कर रहे हैं। आप लोग के सम्मेलन में अटके हुए हैं, इन लोग तो मोहल्ले मोहल्ले में बैठक तक आ गए हैं और टिफिन बैठक हो रही है। कैसी प्रतिक्रिया है, क्या देखते हैं आप, कितना चैलेंजिंग है ये काम इनका? देखिए तिवारी जी, तो भाजपा का अपने कार्यकर्ताओं की बैठक है, हमें इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन ये टिफिन बैठक दिखावा मात्र है। वहां बफे सिस्टम से खाना खिलाया जा रहा है, आलीशान क्लब में सोफे में बैठकर ये बैठक कर रहे हैं। इनके पास मुद्दा नहीं है,
ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। 4.5 साल घर से निकले नहीं है, कोई जनता का मुद्दा उठाया नहीं। गौठान में जाते हैं, गांव वाले वहां भगा देते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, इनको जनता के मुद्दा मिल ही नहीं रहा है। तो ये टिफिन बैठक एक दिखावा है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसी कार्यकाल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले, चारों खाने चित हो गए। जितने भी उपचुनाव हुए, चाहे आप विक्रम उसेंडी जी को ले लीजिए, दंतेवाड़ा चुनाव हुआ, और भी चुनाव हुए, उसके बाद आपका विष्णुदेव साय आए, मरवाही चुनाव हार गए। तो इस प्रकार से लगातार साव के नेतृत्व में अब ये एक और उपचुनाव जो हार गए, ये और नगर निगम ये चुनाव हारते जा रहे हैं। तो जनता ने इन्हें नकार दिया है। ये कुछ भी बैठक कर ले, जनता इसके झांसे में नहीं आने वाले। इनके पास न चेहरा है न मोहरा है। माननीय मुख्यमंत्री के सामने, भूपेश बघेल जी के सामने इनके सारे चेहरे बौने साबित होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक आकलन रहा, लेकिन इस तरीके की कोशिश में गलत क्या है? अब भाई कोशिश बीजेपी कर रही है, टिफिन में बैठकर कार्यकर्ताओं को अपने साथ ले रही है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी ही पिछली हार का वजह बनी, इस बार उस वजह को वो खत्म कर लेना चाहते हैं, तो सत्ता मिल जाएगी ऐसे में, ये सोच के चल रहे हैं। जी निश्चित तौर से इनका अंदरूनी वाला, मैंने कहा ना, बैठक जरूरी ठीक है, लेकिन जो टिफिन पॉलिटिक्स करके आलीशान क्लब में बैठ के अगर बफे सिस्टम से खाना खा रहे हैं, तो ये इनके कल्चर बताता है, इनकी क्या संस्कृति है, क्या कल्चर है। इनकी धन्ना सेठों की पार्टी है, धन्ना सेठ की तरह बैठक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं गंगेश जी के पास। गंगेश जी, ये पैटर्न उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। क्या इससे कुछ फायदा मिलेगा बीजेपी को? बीजेपी को कितना फायदा देख पा रहे हैं इस तरीके के प्रयास से? एक नए तरीके से प्रयास शुरू किया भाजपा ने, और जैसा कि खासतौर पर टिफिन लेके जाने का मतलब ये है कि अपन कार्यकर्ताओं के ऊपर भी ज्यादा बोझ नहीं डाल रहे हैं। टिफिन लेके जा रहे हैं, लेकिन टिफिन के साथ खाने पीने की संस्कृति भी लेके जा रहे हैं। तो वहां पर अनेकता में एकता का एक संदेश भी आ रहा है, किसी कोई बुराई नहीं है। और एक नया अगर भाजपा बना रही है, और देखिए अगर सफल होना है तो कुछ ना कुछ अलग करना होगा। तो ये मुझे लगता है उस तरह एक पैटर्न है जो अलग अलग बैठकों में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने देखी होगी कि ये कारगर है। अभी वो टिफिन लेके जगह जगह जा रहे हैं, और उसको कहना चाहिए कि बहुत सारे समय कई बार कार्यकर किसी के पता चला 8-10 लोगों के ऊपर ज्यादा भी खा गया, तो सारा समय खाना बनाने या उसकी इंतजाम में लग गया। इससे बेहतर है कि अपन मुद्दे पे चर्चा करें, टिफिन लेके जाए, तो काम की बात होगी और सीधा आगे बढ़ेंगे। इस तरह का अगर कल्चर डेवलप करने तो कोई बुराई नहीं। पार्टी का मामला है, निश्चित तौर पर वो इस तरह से करते हैं तो फिर की बात नहीं है, बल्कि फायदा। नहीं, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इस तरीके की स्थितियां छत्तीसगढ़ में हैं कि नेता और कार्यकर्ताओं में दूरी बन गई है, जिसे कम करने के लिए बीजेपी ये सब प्रयास कर रही है। ये प्रयास सफल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, देखिए कौन भाई, पिछले चुनाव के में जो बुरी तरह जो हार हुई भाजपा की, उसकी समीक्षा बैठक के बाद यही बात सामने आई थी कि कार्यकर्ता बहुत ज्यादा नाराज थे। मतलब ये जीत है जितनी कांग्रेस ही हार भाजपा की थी, कार्यकर्ता थे। और उन्होंने देखा कि 15 साल में उनके नेता जो है हो गए, कार्यकर्ता आज भी छोटी छोटी चीजें संघर्ष कर रहे हैं। तो लगातार मैं देख रहा हूँ कि भाजपा के सारे नेतृत्व छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं भी कर रहे हैं, आपको साथ लेकर चलने प्रयास कर रहे हैं। और एक प्रयास का हिस्सा निश्चित तौर पर मिल रहा है हमको। और कार्यकर्ता भी एक समय सीमा तक ही काम कर सकते हैं, पार्टी में रहना है, पार्टी के साथ, और उतना अनुशासन बेस्ड पार्टी भाजपा नहीं जाती। तो एक समय के बाद विरोध जताने के बाद अगर रिस्पॉन्स ऊपर के नेताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता बढ़ाने और उनको अपने साथ लेकर मोटिवेट करके आगे बढ़ाने का अच्छा माध्यम हो निश्चित तौर। ठीक है रविंद्र जी, ये सारे प्रयास क्या लोकसभा के हिसाब से आप लोग कर रहे हैं, या इसे विधानसभा में भी कुछ फायदा आप लोग को दिखाई देता है? लोकसभा का प्रोग्राम है तो पूरे देश भर में चल रहा है टिफिन पर बैठक जो है, लेकिन उसको यहाँ पर कितना फायदा मिलेगा? यहाँ की परिस्थिति अलग है, यहाँ अलग टाइप के मुद्दे हैं। नहीं, बिल्कुल इस टिफिन पर चर्चा से छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए
बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि हम जनता के बीच भी जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव तो बाद में होगा, उसके पहले विधानसभा का है, और हम उसी की तैयारी पहले कर रहे हैं। यहाँ से जो भी नतीजा होगा, हम जब प्रचंड बहुमत से जीत जाएंगे छत्तीसगढ़ में, तो लोकसभा के लिए और ज्यादा ऊर्जावान होकर काम करेंगे। इसका पूरा फायदा छत्तीसगढ़ में मिलेगा। अब जैसे बंजारे जी बोल रहे थे, उनको बड़ा तकलीफ होता है, भाई किसान होटल में बैठ गए, हम सोफे में बैठ गए, तो क्या बंजारे चाहते हैं किसी झाड़ में बैठ के चर्चा करें? जैसे राहुल गांधी खटिया पे बैठ के चर्चा करते थे, खटिया उठा के किसान ले आते थे। हम किसी में नहीं बैठे, क्या बिम्बी किसी चाटी के बिम्बी में बैठ के काम करें, बैठ के चर्चा करें? अरे अच्छा, होटल में भी करेंगे तो क्या दिक्कत है? हम लोग चर्चा तो कर रहे हैं ना, ऐसा खटिया खड़ी तो नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी के खटिया चर्चा की। तो ये बंजारा जी, और रही बात को आपके पास मुद्दों की कमी, अरे मुद्दा तो इतना है कि नहाने बैठे तो पूरा डिबेट खत्म हो गया, अभी तो जो इस पे चर्चा कर रहे हैं हम पूरे। कहाँ थे 4 साल? 4.5 साल नजर नहीं आए जनता के हितों के लिए, कभी आगे नहीं आए। सुनो बंजारा, चुनावी मेटकी की तरह निकल रहे हैं। 4 साल कहाँ थे? कांग्रेस रही है, यदि सेठों की पट्टी बोलते हैं ना, कांग्रेस जो है भ्रष्टाचारियों की पट्टी है, और भ्रष्टाचारियों तभी रमन सिंह को कहना पड़ा 1 साल कमीशन छोड़ दो, 15 साल और राज करेंगे। ये अधिवेशन में सार्वजनिक रूप से कहना, कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार पिछले 15 साल में काबिज थी। 15 साल कमीशन खोरी करने के बाद लास्ट साल में रमन सिंह के द्वारा यह कहना कि 1 साल कमीशन बंद कर दो, फिर सत्ता में आ जाएंगे। ये कौन भ्रष्टाचारी है? जनता ने नकार दिया, 15 सीट पे लाके खड़ा कर दिया। भाजपा को 15 सीट में लाके खड़ा कर दिया। अब ये कहना पड़ रहा है कि और भी बहुत सारे सीट, ये 15 सीट भी इन लोग नहीं देने वाले और चेहरे बदलने वाले हैं। जी, हम कोशिश करेंगे, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। रविंद्र सिंह जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। तो रविंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही होगी तो आप एक बार फिर से जुड़ेंगे तो ज्यादा क्लियर आपकी आवाज आ पाएगी। हम चलते हैं जब तक गंगेश द्विवेदी जी के पास। गंगेश जी मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, तो दोनों मेहमानों से फिर से संपर्क करेंगे। जब तक हम राजेंद्र बंजारे जी के पास चलते हैं। राजेंद्र जी, 6 महीने बाद चुनाव है, उन लोगों का, बीजेपी का अलग रास्ता है, बीजेपी अलग तरीके से अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। आप लोग केवल सम्मेलन कर पाए हैं, अभी वो भी पूरे नहीं हो पाए हैं। वो विधानसभा स्तर पर जा चुके हैं, विधानसभा स्तर पर लाभार्थी सम्मेलन कर रहे हैं। देखिए तिवारी जी, हमारा संभागीय सम्मेलन लगभग पूरा होने जा रहा है, सरगुजा संभाग बचे हैं। उसके बाद हम विधानसभा स्तर पे जाएंगे, हमारे संकल्प शिविर होगा, बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी हमारे पहले से बने हुआ है। और इन्हीं जो बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी और जोन कमेटी के लोगों को सम्मेलन में बुलाया जा रहा है। वहां कांग्रेस के नीति को बताया जा रहा है। जो कांग्रेस की धरातल पे योजना चल रही है, चाहे नरवा गरवा गुरवा भारी हो, चाहे आपका किसान से हम लोग जुड़े मुद्दे हो, किसान का कर्जा माफी हो, किसान का धान का समर्थन मूल्य ज्यादा देने का जो कीर्तिमान छत्तीसगढ़ में स्थापित भूपेश सरकार ने किया, उनको बताने की बात हो, चाहे हम लोग जो है बेरोजगारी भत्ता की बात हो, इन सब बातों को जनता के बीच लेके जाएंगे। हमारे जो सारे वादे हैं लगभग पूरे कर दिए गए हैं, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और फिर से हम सरकार बनाएं। इस दिशा में आगे हमारा सतत नहीं, आगे क्या करेंगे आप लोग? सम्मेलन है, उसके बाद क्या करने का सोचा है, क्या होगा? है ना, हमारे सेक्टर बूथ कमेटी है, उनके माध्यम से हम जो है संकल्प शिविर का आयोजन होगा, विधानसभा स्तरीय बैठक होगा, दावेदारों को लिस्ट मंगाई जाएगी। सारे विषयों पर लगातार हमारा से तय कार्यक्रम है। हमारे प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व जो है संभाग स्तरीय अभी सम्मेलन कर रहे हैं, लगभग पूरा हो चुका है। तो आगे हमारा संकल्प शिविर होगा, विधानसभा में दावेदारों के लिए मंगाए जाएंगे और इनके बाद जो है चुनाव में हम जाएंगे। ठीक है, ये तो रही कांग्रेस की तैयारी। रविंद्र जी, देख रहे हो कांग्रेस तो अलग तरीके से, परंपरागत तरीके से अब जो उनका प्रचार प्रसार है वो चल रहा है। आप लोग जरूर नाम दे देते हो, कई बार ये टिफिन बैठक होगी, ये होगी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। कई जगह पर देखने को मिलता है टिफिन लेके नेता जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ये नहीं पता चलता। एक
बना तो जरूर दिया जाता है, फोटो सेशन हो जाता है, पर ये इम्प्लीमेंट होता है क्या नीचे स्तर पे जाके हर विधानसभा में? संभव हो रहा है क्या ये? आप बिल्कुल देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को देखिए खुद टिफिन लेके आए, जेपी नड्डा जैसे लोग खुद टिफिन लेके आए, तो कार्यकर्ता तो आएगा। कांग्रेस यदि इसमें भी प्रश्न चिन्ह उठाती है तो मुझे अफसोस है। और इनका बंजारे जी अभी बोल रहे थे कि हम अपनी योजना को लेके जाएंगे, हमने सारी योजनाओं को पूरा कर लिया। कहाँ बेरोजगारी भत्ता दिया आपने बता दें, कहाँ 2 साल का बोनस दिया आप बता दें, कहाँ शराब दिया बता दें, कहाँ विधवाओं को 1100 रुपये बता दें आप, और आप बोलते हैं हमने सारी योजनाओं कर लिया। अरे अभी पूरी तरह आने दिसंबर समझ में कांग्रेस की धरातल क्या है। और हमारे कार्यक्रम हम कह रहे हैं कि हमारा सतत रविंद्र सिंह की बातों में मुझे हंसी आती, कहाँ बेरोजगारी भत्ता दिया। इस तरह के सरासर झूठ आप क्यों बोलते हैं? जब आप एक बार बेरोजगारी भत्ता के आंदोलन करते हैं, हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, तो आपको पेट में तकलीफ हो रहा है। आप ही आंदोलन किए थे ना, आप लोग आंदोलन कर रहे थे ना, बेरोजगारी भत्ता दिए थे, हम दे रहे हैं, और अब देने के बाद बोलते हैं कहाँ मिल रहा है। ये हंसी आती है आपके बातों से रविंद्र सिंह जी, होना चाहिए, तो नैतिकता होना हंसी चाहिए। आती है आपकी बातों से। हमने लगातार बेरोजगारी भत्ता दे रहे, रोज आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। हंसी आती है। हमने कर्जे माफी कर दिए, हंसी आती है आपका नहीं कर्ज माफी किए, हमने बोनस दे दिए, हमने समर्थन मूल्य दे दिए। कहाँ हो किस दुनिया में हो रविंद्र सिंह जी? भाजपा को सुनने का पहले सुने तो ठीक है, सुनाइए, लेकिन झूठ तो मत बोलिए। झूठा बात नहीं कहेंगे, झूठ बात बोलेंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। झूठी बातों को हम नहीं सुनने वाले यहाँ पे। जब आप बोलते हैं तो मैं तो सुनता हूँ। ठीक है, चलिए सुनने, चलिए बोलिए सिंह साहब, आप अपनी बात करिए, फिर जवाब देंगे। सबसे बड़ी बात है, मेरा समय बर्बाद करते हैं। ये बोलेंगे मैं बोलूंगा तो पूरा ये होगा। हमारा ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, हम लगातार करते हैं कार्यक्रम, जनता के बीच में जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाते, हम टिफिन लेके जाए, हम डब्बा लेके जाए, हमारी आंतरिक प्रणाली है। सबसे पहले ये 3 घंटे का कार्यक्रम है टिफिन पर। 1 घंटे हम राजनीतिक चर्चा करते हैं, 1 घंटा कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करते हैं, और 1 घंटे हम आपस में एक दूसरे का बंटवारा करते हैं, खाना भी करते हैं। इससे हमारा जुड़ाव बढ़ता है। हमारे अपने तरीके हैं जनता के पास जाने को, अपने कार्यकर्ताओं के हकीकत है। और एक हर नई चीजें जो है वो अभी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात मुख्यमंत्री थे तब भी जाते थे वो, तो ये हमारा अपना पैटर्न है, और इस पैटर्न को लाभ मिला। छत्तीसगढ़ में इसका भरपूर लाभ मिलेगा। कांग्रेस को शंका करना, सुबह करना उसकी आदत है, वो करते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम करेंगे। ठीक है, चलिए, कांग्रेस का अपना काम है, बीजेपी का अपना काम है, लेकिन ये जो टिफिन पॉलिटिक्स है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। चलते हैं एक बार गंगेश द्विवेदी जी के पास। गंगेश जी, इस तरीके के नए नए पैटर्न, नए नए रणनीतियां हमें दोनों ही पार्टियों की देखने को मिलेगी। क्या ये माने कि जनता के पास जुड़ने के लिए अभी और समय है? पहले अपने पार्टियों में अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर दोनों पार्टियां ज्यादा जोर दे रही है। निश्चित तौर पर देखिए, भाजपा के लिए खास तौर पर बहुत जरूरी है कि जो नाराज कार्यकर्ता है उसको जोड़ा जाए वापस, क्योंकि देखिए बहुत मजबूत टीम है भाजपा के पास और कांग्रेस के पास, दोनों ही पार्टियों के पास मजबूत टीम है। दोनों ही पार्टियां छत्तीसगढ़ में मेन रूप से, और दोनों के बीच ही टक्कर रहती है। पिछली बार ऐसा रहा कि बहुत ज्यादा संख्या में, लगभग 10% वोट जो है शिफ्ट हुए कांग्रेस की तरफ। उस वोट परसेंटेज को वापस तो भाजपा अगर गेन करना चाहती है तो सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को साधना होगा, और साधने के लिए जो हो सके, कार्यकर्ताओं को साधने के लिए जो हो सके बड़े नेताओं को करना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता ही ग्राउंड में मेहनत करते हैं, तब अच्छे वोट पड़ता है, और नेता मंत्री बनते हैं और विधायक बनते हैं। जमीन में दरी उठाने वाले कार्यकर्ता ही मेहनत करते हैं, तब जाके कोई नेता बन पाता है, या विधायक के पद बन पाता है, या एमएलए बन पाता है, या एमपी बन पाता है। तो इसके लिए निश्चित तौर पर कार्यकर्ता के बीच जाना ही पड़ेगा, उनको खुश करना पड़ेगा, उनकी बातों को समझना पड़ेगा, वो बताएंगे, उनको सुझाव लेने पड़ेंगे किस तरह से कौन कौन से मुद्दे हैं प्रदेश में जिनको लेकर आगे बढ़ना है। तो इसके लिए अगर भाजपा ये प्रयास कर रही तो निश्चित तौर पर अच्छा काम है। ये अपने कार्यकर्ता को जितना अच्छा खुश करेगी भाजपा, उतना ज्यादा उनको रिस्पांस मुझे लगता है मिलेगा आने वाले चुनाव में। ठीक है, तो किसके कार्यकर्ता ज्यादा खुश हैं, इस बात पर भी निर्भर करता है पार्टी की ताकत।
और बीजेपी इस बात को समझती है और इसीलिए ये प्रयास शुरू किया है। बीजेपी का प्रयास तो हमें दिख रहा है। कांग्रेस क्या कर रही है? हम ये बार बार सुनते हैं बंजारे जी की कार्यकर्ता खुश नहीं है, कांग्रेस इसके लिए क्या कर रही है? बीजेपी तो चलो कर रही है, आप लोग अपना भी तो बताइए, आप लोग क्या करेंगे? कार्यकर्ताओं में नाखुशी की बात बार बार आती है। देखिए तिवारी जी, हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन जो संभाग स्तरीय चल रहा है उसमें कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ओरिजिनल का जो ब्लॉक अध्यक्ष है, जो निगम मंडल के पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश पदाधिकारी है, बूथ कमेटी के अध्यक्ष है, जोन कमेटी के अध्यक्ष है, सेक्टर कमेटी के अध्यक्ष, ये उपस्थिति दर्शाता है कि कार्यकर्ता हमारे खुश है। और हम कार्यकर्ताओं की बदौलत हम चुनाव में फिर से जाएंगे। हमारे सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, जोन प्रभारी सारे मिल बैठकर हमारे सीनियर लीडर का जो एआईसीसी के नेतृत्व जो निर्देश प्राप्त होगा, जो प्रदेश नेतृत्व का निर्देश प्राप्त होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा इन भाजपा के सामने बौने साबित हो रहे। भाजपा उनके सामने कोई चेहरा नहीं ला पा रहा है। 4-4 बार प्रदेश अध्यक्ष बदलना, 4-4 अब देखिए फिर से देखिए आप कैसे अभी आप दुहाई दे रहे थे, 4-4 बार चेहरा बदलना, 2-2 बार नेता प्रतिपक्ष बदलना, इससे साफ जाहिर है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सामने इनके कोई चेहरा नहीं है, सारे चेहरे बौने साबित हो रहे हैं। ठीक है, ये तो मान नहीं रहे भैया, इनके कार्यकर्ता तो सेट हैं, इनके साथ हैं, पार्टी को मनाने की अलग से जरूरत नहीं है। आप लोगों के यहाँ ये स्थितियां क्यों बनी है? रविंद्र जी की कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का क्रम बनाना पड़ रहा है। क्या दूरी बढ़ गई थी सत्ता में आते ही, इसलिए इस दूरी को कम करने का प्रयास हो रहा है? मैं कई बार आपके साथ इस चैनल पे बैठा हूं मोहन भाई, आपने बहुत बार बोला है कि नेता थक गए हैं, आपके कार्यकर्ता लोग थक गए हैं। 150 दिन में 300 बैठक, ये आप ही की वर्डिंग है। और एक अखबार की तो फ्रंट लाइन नेता। तो आप देखो, हम जब लगातार इतनी बैठक कर रहे हैं तो कोई अभी तो कर नहीं रहे हैं, हम लगातार कर रहे हैं। जब लगातार व्यक्ति काम करता है तो उसका मतलब होता है वो सतत जनसंपर्क करता है, सतत कार्यकर्ताओं से मिलता है। कोई चुनावी बैठक की तरह हम 2-4 दिन के लिए बाहर नहीं निकलते। तो हमारा प्लान है, हम तो पिछले 4 साल से कर रहे हैं। और चुनाव है तो हम और तेजी से आएंगे। हमारा एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, नियमित रूप का ये कार्यक्रम है, अनियमित रूप से नहीं है। बंजारे जी बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि भूपेश बघेल के चेहरे के सामने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, मैंने हर बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर चुनाव लड़ती, किसी चेहरे पे नहीं। और इतना गर्व करके आज जो बोल रहे हैं ना बंजारे जी, 2018 के चुनाव के पहले क्या भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के चेहरे थे? क्या घोषित किए थे? क्या बता दो। ताम्रध्वज साहू को तो मुख्यमंत्री घोषित कर दिए थे, फटाका फूट गया था। टीएस सिंह जो 6 महीना वो 2.5 साल वो 2.5 साल तो थकते नहीं थे रविंद्र जी, मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे, मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे। पहले थकते नहीं थे, पहले भूपेश बघेल नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के, हम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। आज क्या हो गया? कर्नाटक चुनाव में मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा, सबक सिखा दिया। कभी भी किसी इतना करप्शन कर्नाटक में किए, कितना करप्शन छत्तीसगढ़ में किए थे 15 साल में, इन सारे भुगतना पड़ेगा। जनता ने आपको नकार दिया है, क्या होता है? जनता ने आपको नकार दिया है। मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ने की बात करते थे, अब बोलते कमल छाप के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। रविंद्र जी कमल छाप के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, ये है। पहले तो मोदी के चेहरे पे चुनाव, मोदी के सामने अब मोदी का चेहरा भी फीका पड़ गया है। मोदी जी ने कोई रोकने का काम नहीं किया। करप्शन इतना कर्नाटक में किया है जिसकी जनता ने पूरा देश में देखा है। वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन को बोलना पड़ा कि 60% आपने कमीशन खोरी किया है। भारतीय जनता पार्टी के 60% कमीशन खोरी किया वहाँ के जनता ने। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने आपको प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि इनकी भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए, इनको जनता को सबक सिखाना चाहिए। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में भी आपने यही कहा कि एक साल कमीशन लेना छोड़ दीजिए, फिर सरकार बना लेंगे। ये आप लोग का असली चेहरा है, ये चेहरा आप लोग का असली चेहरा है। और जनता समझती है कि आप किस प्रकार से करप्शन को बढ़ावा देते हैं, करप्शन करते हैं। प्रश्न उठाओ के बेचारे जी, हम पे बोलते हो हमारे अध्यक्ष बदलते। अरे तुम्हारे अध्यक्ष तो कितना भी 40 चुनाव हार जाए तो बदलने की औकात नहीं। चुनाव हारने का रिकॉर्ड भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का है। सारे उपचुनाव हारने का रिकॉर्ड भी छत्तीसगढ़, हम तो टक्कर में रहे हमेशा। हमने 38 सीट 39 सीट 40 सीट, इतना जनता ने हमें नकारा नहीं था। हम जनता के सामने, जनता के हितों को 5 साल उठाते रहे, जनता के हितों का ध्यान रखते थे, जनता के मुद्दों को सामने लाकर
तो मल्लिकार्जुन लड़ते का परिवार आ रहे, जाए, जूझते रहे। रंजन सोनी का परिवार आ जाए, आएगा क्या गांधी परिवार के बाद? अभी राहुल गांधी के बच्चे नहीं है, उसके बाद प्रियंका गांधी के बच्चे आ जाएंगे, अरे! वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। बच्चे वही किसके नहीं करते है, गुजार जिसके हो गए, बच्चे नहीं, उसको दर्द नहीं हम पे होता। आरोप मत लगाइए आप लोग, अपना घर देखो आप लोग, क्या मोदी स्थिति है आप लोगों की। और ऐसे ही देश नहीं चलता है। अब जब नवा झूठ परिवर्तन हो रहा है, जुमलाबाजी तो टिफिन नहीं पे चलने चर्चा भी वाला। होगी, चाय पे चर्चा भी होगी, किताब पे चर्चा होगी, ठीक है। जुमलाबाजी नहीं चलने वाला। जिस जुमले के दम पे सरकार बना केंद्र में, वो जुमला आज फेल होता नजर आ रहा है। नहीं लेकिन चलिए इन सब बातों से अलग बंजारे जी, ये नया प्रयोग बीजेपी करती है, आप लोग कुछ ऐसा क्यों नहीं करते? आप लोग वही पैटर्न, बैठक करना, सम्मेलन करना, उसी पे क्यों सीमित है? कुछ नया प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है? तिवारी जी, हमारा सब आपने कहा ना, सारे चीज सेट है, हमारा बूथ स्तर सेट है, जोन सेक्टर सेट है, तो हमें जरूरत क्या है? जिस कार्यकर्ता के भरोसे हमने पिछला चुनाव लड़ा, हम उसी पैटर्न से चुनाव लड़ेंगे। अब इनके पास कुछ है नहीं, सत्ता में पाने के लिए इन लोग नए नए ट्रिक अपना रहे हैं। चलिए, सब सेट है वाला नहीं जी। कांग्रेस कह रही है कि सब सेट है, ऑल इज वेल है। चलते हैं गंगेश जी। गंगेश जी, क्या ऐसा है, प्रयास करने की अभी भी जरूरत है? कार्यकर्ताओं के हिसाब से दोनों पार्टियों में किस तरीके का तालमेल देखते हैं अपने कार्यकर्ताओं से? देखिए, आप प्रयास तो ऐसा है कि चुनाव तक जाओ, जो प्रयास कर लिया जाए वो कम है, क्योंकि कोई भी कोर्ट का सर दोनों ही पार्टी को नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों पार्टी की नोता इस बात को समझते हैं। यही वजह ही कांग्रेस जगह जगह पे सम्मेलन कर रही है। संभागीय स्तर पर सम्मेलन हुआ है। देखिए, सरगुजा में हो गया और रायपुर बचा है, बिलासपुर हो गया, बस्तर हो गया। तो ये सम्मेलन इसलिए किए जा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को टटोला जा रहा है, कार्यकर्ता कितने रिचार्ज हैं, कहीं पर उनका संतोष तो नहीं है। कार्यकर्ताओं के बीच से भी नाम मंगाए जाने की बात आ रही है। ब्लॉक स्तर से कांग्रेस नाम मंगा रही है। इसका मतलब ये है कि नीचे से नाम ऊपर आए और कार्यकर्ताओं की पसंद से ही टिकट का वितरण हो। इस तरह की कुछ प्रणाली बनाने का प्रयास हो रहा है कांग्रेस में। वो निश्चित तौर पर, और जहां पर, और जैसा कि 2-3 दिन पहले भूपेश बघेल जी का बयान आया था कि हालांकि रिपोर्ट कार्ड ठीक है, लेकिन जहां जरूरत पड़ी तो टिकट भी काटने की गुरेज नहीं करेंगे। तो संभागीय स्तर का सम्मेलन करने के बाद मुझे लगता है जिला स्तर का भी सम्मेलन होगा और भी नीचे स्तर के सम्मेलन कांग्रेस में होंगे। इसी तरह भाजपा भी लगातार टिफिन पे चर्चा के अलावा उनके कई सारे अभियान चल रहे हैं। भाजियों का अलग अभियान चल रहा है, महिला मोर्चा का अलग अभियान चल रहा है, शीर्ष नेतृत्व अलग कार्यकर्ताओं से बैठक ले रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियां लगातार जब प्रयास कर रही है तो कांटे की टक्कर वाली स्थिति है। अगर कोई कमजोर पड़ा अपनी बात को कम्युनिकेट करने में जनता के बीच, तो निश्चित तौर पर उसको नुकसान होगा इसमें। इसलिए जब तक चुनाव में वोटिंग नहीं हो जाती तब तक दोनों ही पार्टी जितना प्रयास करें वो कम है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चुनाव है और इसमें प्रयास में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए और इसीलिए कांग्रेस और भाजपा अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। उस पर एक चर्चा करके हमने ये जानने की कोशिश की कि किसका प्रयास कैसा है और टिफिन पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े गंगेश द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े राजेंद्र बंजारे जी, आपका भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को हम आज यहीं खत्म करते हैं। आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका उपलब्ध कराने और ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के सभी विकास खंडों में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्कों यानी रीपा सेंटर्स की शुरुआत की है। जमीन, पानी, बिजली, अप्रोच रोड, सेट, बैंक के लोन, होम सब्सिडी, ये सब करा जनता के गाँव में भी, गाँव को लेकर बाहर जाए जरूरत नहीं मिले, उन्हें रोजगार मिलना। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में जो बेरोजगार युवा परीक्षाओं की कर रहे हैं तैयारी, उन्हें सरकार दे रही है आर्थिक सहारा। ये सहारा उनके सपनों को पंख देगा, युवाओं की उम्मीदों को पूरा करेगा। इससे बेहतर
और सुनहरे भविष्य के लिए पहली सीढ़ी चढ़ने का कठिन रास्ता होगा सुगम। बेहतर कल के लिए संघर्ष के रास्ते में सरकार ने थामे रखा है युवाओं का हाथ। बेरोजगारी